और झारखंड चुनाव में बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बढ़ती जनसंख्या घुसपैठियों की वजह से और इसी को लेकर लगातार बीजेपी वर्तमान सरकार पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है जिसे घुसपैठियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अब इन घुसपैठियों को रेवड़ियां बांटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको वोटर के तौर पर देख रहे हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। मोदी ऐसे ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घुसपैठिया परस्त नहीं कह रहे हैं। उसके पीछे है कांग्रेस की मानसिकता। वोट बैंक बटोरने का वो एजेंडा है जिसके लिए ये काम करते हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे? न घुसपैठिया देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये जनाब राहुल गांधी के भेजे हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं जो खुलेआम कह रही हैं घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देंगे। मतलब जो देश में अवैध तरीके से घुसे हैं, जो आपका हक मार रही हैं, उन्हें कांग्रेस सिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है। बस देर है सरकार बनने की। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। राहुल के दुलारे गुलाम मीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सुरेंद्र सरकार और उनके गठबंधन पर बीजेपी लगातार वोट बैंक के लिए झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। मगर अब तो उसके नेताओं का कबूलनामा भी आ गया है, तो मोदी भड़क गए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। घुसपैठियों को लेकर कुछ दिन पहले एक सरकारी लेटर आया था जिसमें घुसपैठ और उनकी मदरसों में ट्रेनिंग का बीजेपी सांसद ने दावा किया था। मगर अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि झारखंड में सरकार बनते ही 450 का गैस सिलेंडर घुसपैठियों को भी देंगे, जिस पर अब सियासी बवंडर मचा है। ये गुलाम अहमद मीर कह रहा है हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। घुसपैठिए मतलब जो बांग्लादेश से अपने देश में आ रहे हैं, ये सरकार लाता, जेएमएम कांग्रेस वाले इनको घुसाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव समाप्त होने तक अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाई और उनकी जो एजेंडा है, राज्य की जनता ने पहले चरण के चुनाव में उसको पूरी तरह से नकार दिया है। लगातार जब हमने सवाल पूछा कि बांग्लादेश घुसपैठ अगर हुआ है तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जवाब दे, अमित शाह जी जवाब दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर चुप्पी साधे रखा उन्होंने और सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति की। सुरेंद्र सरकार वैसे ही संकट में है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने जो सलगोल किया है, क्या झारखंडी इसका करारा जवाब देंगे? क्योंकि शरणार्थियों का स्वागत है, घुसपैठियों का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलियाई सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी। दोनों देशों के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और युद्ध नीति का किया अभ्यास। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, आरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग।
बिहार के बाहुबली अनंत सिंह का धमकी देने का वीडियो सामने आया है। फोन पर एक शख्स को धमकी दी है, कहा 28 नंबर वार्ड में नहीं जल रहा है बल्ब, उसको बोल दो पीटने का मन है। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसडीएम की शिकायत पर हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा को पीपलू थाने में रखा गया है। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। एमपी के बैतूल से हादसे का अनोखा मामला सामने आया है। कार चालक ने बच्चे पर चढ़ाई कार, लेकिन फिर भी बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे के बाद खड़ा होकर चलने लगा बच्चा। यूपी के चंदौली में आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गेट से गिरा यात्री। जवान ने गिर रहे यात्री को धक्का देकर बोगी में धकेला। मथुरा में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भ्रष्ट एसडीएम टीआर माहेश्वरी गिरफ्तार। एनओसी के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। दिव्यांग युवक ने एसीबी से की थी शिकायत। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 सिर में और 2 गोली हाथ में लगने से युवक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क आग का गोला बनी कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से कार जलकर खाक हो गई। जयपुर में लेन देन को लेकर स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच मारपीट। सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्यायिक के पेशकार पर जानलेवा हमला। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश। शिकायत दर्ज कराई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। घायल का इलाज जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो। बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार 24 लोग बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग। पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बदायूं में ड्राइव कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी। खाद की दुकान पर एसडीएम और कृषि अधिकारी की रेड से मचा हड़कंप। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। सहारनपुर में दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा मारपीट का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कारतूस, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भांजे की हत्या करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 57,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 में मामा ने फिरौती के लिए की थी भांजी की हत्या। यूपी के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में युवक की पीछे पड़ी नागिन। युवक को 4 बार काटा। पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया, उसे भी काटा। गांव में दहशत का माहौल।